हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम लोग यहाँ की सारी इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस थी, दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज लास्ट वीडियोस पे जाएं, लास्ट लेक्चर्स पे जाएं और वो देखें। आज हम लोग देखने वाले हैं नॉन ट्रांसलेटेड रीजन एंड ओप्रॉन्स के बारे में, जिसमें हम लोग लैक ओप्रॉन भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, which is untranslated reason। तो बच्चा आपको याद होगा, क्या याद होगा, हम लोगों ने उस दिन देखा था कि ये मेरा ये मेरा mRNA है, दिस इज माय mRNA, और ये है ए देन आपका UG, GGG, CCC, आपका AGC एंड देन आपका UGA, ACG एंड सो ऑन, राइट। हम लोगों ने ऐसा mRNA देखा था, राइट। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से, क्योंकि AUG क्या है हमारा? स्टार्ट कोडॉन है, राइट। और खत्म कहाँ किया था? UGA पे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? स्टॉप कोडॉन है। अब देखो बच्चा, इस वाली चीज का तो ट्रांसलेशन हो गया पूरे का, राइट। इस वाली चीज का क्या हो गया बच्चा? पूरे का ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन किस एरिया का नहीं हुआ? अगर मैं देखूं तो इस एरिया का मेरा ट्रांसलेशन नहीं हुआ एंड इस एरिया का भी मेरा ट्रांसलेशन नहीं हुआ। जो आपके पिंक वाले एरियाज हैं उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे रीजन को जहां पर ट्रांसलेशन नहीं होता है बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, वो रीजन हमारा क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन। वो रीजन हमारा क्या होता है? UTR। क्या होता है बच्चा? UTR। तो अगर हम देखें कौन सा, बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, the region is remain untranslated। कैसा? untranslated। that reason is UTR, या हम कह सकते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। आई होप ये बहुत छोटा सा है, आपको समझ में आया होगा। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट। चलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो है जीन एक्सप्रेशन, राइट। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, जीन एक्सप्रेशन इज वेरी सिंपल थिंग विच इज कि आपका कैसे प्रोटीन बन रहा है, क्या क्या स्टेप्स हो रही है कि आपका प्रोटीन बन रहा है, दैट इज जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं टू मेक प्रोटीन, स्टेप्स इन्वॉल्व टू मेक प्रोटीन। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू मेक प्रोटीन इज जीन एक्सप्रेशन। इज क्या बच्चा? जीन एक्सप्रेशन। अब देखो कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यूक्रियोट में अलग होती है। यूक्रियोट में क्या होता है बच्चा? अलग होती है। और प्रोक्रियोट में अलग होती है।
क्या आप सोच सकते हैं क्या क्या होती है? आई जस्ट गिव यू अ सेकेंड. क्या आप सोच सकते हैं क्या क्या होती है यूक्रियोट में अलग और प्रोक्रियोट में अलग? हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़ी थी विच वर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पीटीएम, दैट इज आपका स्प्लाइसिंग, है ना? तो ये सारी स्टेप्स हम लोगों ने देखी थी. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यूक्रियोट्स में 4 स्टेप हो रही है, स्टार्टिंग विथ ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आरएनए बना. अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हो रहा है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म, दैट इज स्प्लाइसिंग. फिर उसके बाद क्या हो रहा है? स्प्लाइसिंग होके एचएनआरएनए से एमआरएनए बना. अब वो एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहां पर? आपका न्यूक्लियस से आ रहा है. कहां पर बच्चा? न्यूक्लियस से आ रहा है ईआर पे, राइबोसोम के पास. तो वो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, तीसरी मेथड. और चौथा क्या होता है? फिर होता है आपका बच्चा क्या? फिर उसके बाद होता है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बनना. तो यूक्रियोट की क्या 4 स्टेप है? आपका ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्प्लाइसिंग, या हम इसको पीटीएम भी बोल सकते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. देन इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ mRNA टू राइबोसोम, यहां पहुंचा. एंड देन लास्ट इज ट्रांसलेशन. लास्ट क्या है आपका? ट्रांसलेशन है. ऑन दी अदर हैंड प्रोक्रियोट्स में सिर्फ 2 चीजें होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है प्रोक्रियोट में सारी चीज कहाँ मिलती है? सारी चीज आपकी मिलती है किस पे बच्चा? आपके साइटोप्लाज्म में ही. देयर इज नाउ नथिंग एज न्यूक्लियस इन दैट. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चा, एंड देन आपका ट्रांसलेशन हो जाता है. डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन. So these are the steps which are involved in gene expression. What is gene expression? To make protein. ठीक है. To make protein is gene expression. ठीक है. तो ये हमारी स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन जीन एक्सप्रेशन. अब आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन आपके डिफरेंट डिफरेंट चीज से कंट्रोल्ड होते हैं. सो हम लोग वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. आपके हिसाब से किस किस चीज से कंट्रोल होता होगा जीन एक्सप्रेशन? सोचो. जीन एक्सप्रेशन क्या इन्वायरमेंट से होता होगा? सोचो सोचो, क्या एनवायरनमेंट से होता होगा? हाँ जी, होता होगा. क्या डेवलपमेंटल नीड से होता होगा? हाँ जी, होता होगा. ठीक है. तो जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय किस किस से? डेवलपमेंटल नीड, इन्वायरमेंटल नीड, एंड एक और चीज क्या हो सकती है? फिजियोलॉजिकल नीड. क्या होता है बच्चा? फिजियोलॉजिकल नीड. तो कौन कौन सी नीड होती है? डेवलपमेंटल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड एंड इन्वायरमेंटल नीड. जीन एक्सप्रेशन क्या है बच्चा? प्रोटीन बनाना. क्या है? प्रोटीन बनाना इज जीन एक्सप्रेशन. ठीक है. किस किस यूक्रियोट में कितनी स्टेप्स है? 4, विच वर ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, देन आपका ट्रांसलेशन से पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड देन ट्रांसलेशन. प्रोक्रियोट में ऑन द अदर हैंड 2 ही है, क्योंकि सब साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, विच इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. कंट्रोल कैसे होती है? आपकी 3 चीज से, फिजियोलॉजिकल नीड, आपकी environmental need and आपका developmental need. So let's take the screenshot of this. चलो. Now the next topic, types of gene. Next topic क्या है? Types of gene.
जीन के क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम एक जीन को, जैसे हमने उस दिन सिस्ट्रॉन पढ़ा था, जीन हमें पता है। अब ये जीन दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है रेगुलेटरी जीन और एक हो सकती है स्ट्रक्चरल जीन। चलो देखते हैं। सपोज नाम से वैसे हमें समझ में आ रहा है रेगुलेटरी का, बट स्टिल हम देखते हैं एक बार। सपोज ये मेरा डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए में ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, ये क्या है, ये मेरा एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है और ये मेरा एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ये ट्रांसक्रिप्शनल जो सेकेंड यूनिट है ये मेरा मेन फंक्शन दे रही है, बट इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से पहले एक एमआरएनए बन रहा है और यहां से एक प्रोटीन बन रहा है। अब ये जो मेरा प्रोटीन है, ये अगर यहां जाएगा और इफेक्ट करेगा तो ही ये अपना आगे का काम कर पाएगी। मतलब इस प्रोटीन के बनने पे ये पूरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट निर्भर है। क्या बच्चा, इस प्रोटीन के बढ़ने पे ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट निर्भर है। तो ये हुआ मेरा स्ट्रक्चरल जीन और ये हुआ मेरा रेगुलेटरी जीन। ये क्या हुआ बच्चा, मेरा रेगुलेटरी जीन, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं रेगुलेटरी जीन रेगुलेट्स द अदर जीन, अदर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, and structural gene need regulatory gene to perform the function. structural gene का क्या लिखेंगे, it need regulatory gene to perform its function. आया समझ में? मतलब ये जब तक नहीं चलेगा जब तक ये नहीं चलेगा, अगर ये चलेगा तो ही ये चलेगा। हिंदी में लिखें तो अगर रेगुलेटरी जीन का फंक्शन का उसी पे डिपेंडेंट है स्ट्रक्चरल जीन, उसी पे क्या है बच्चा, डिपेंडेंट है स्ट्रक्चरल जीन। आया समझ में? तो आपका रेगुलेटरी जीन क्या हुआ, जो पहले प्रोटीन बनाएगा। अब वो प्रोटीन बन रहा है और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है स्ट्रक्चरल जीन को कि भाई तू अपना काम कर ले, तू अपना मेन फंक्शन कर ले, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटरी जीन होती है बच्चा, ये आपकी दो टाइप की हो सकती है। रेगुलेटरी जीन जो होती है इट कैन बी ऑफ टू टाइप। ये कलर विजिबल है? रेगुलेटरी जीन आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, विच इज ये आपको एक्टिवेट भी कर सकती है और इनहिबिट भी कर सकती है। मतलब नेगेटिव भी काम कर सकती है और पॉजिटिव भी काम कर सकती है, ठीक है। तो एक होती है एक्टिवेटर और एक होती है इनहिबिटर, ठीक है। इट कैन इनहिबिट ऑल्सो, कैन गिव अ नेगेटिव रिस्पॉन्स, एंड इट कैन एक्टिवेट ऑल्सो विच कैन गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा। ओके, सो आज के हमने लेक्चर में क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि ट्रांसलेशन के बाद जो बचता है आगे और पीछे दोनों साइड वो होता है।
फिर हम लोगों ने देखा जीन एक्सप्रेशन। हम लोगों ने देखा कि जीन एक्सप्रेशन में यूक्रियोट्स में 4 स्टेप होती है, प्रोक्रियोट्स में 2 स्टेप होती है, और जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है 3 फैक्टर से, 3 नीड से। फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ जीन, विच इज रेगुलेटरी जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन्स देखेंगे। ओपेरॉन्स कुछ नहीं, बस यही होते हैं जिसमें आपका रेगुलेटरी जीन यूज होता है टू परफॉर्म द मेन फंक्शन, टू रेगुलेट द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो देखने वाले हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। Literally, some students are really good. They are asking me their doubts on Instagram. So, अगर आपको भी, जो भी ये देख रहा है, उसको भी ऐसा लग रहा होगा कि उसको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि दीज चैप्टर आपने जो 11th में पढ़े हैं वो चैप्टर्स बहुत छोटू छोटू प्यारे प्यारे से हैं, जो आप मगअप कर लो अगर आपको समझ में आ रहा है, और ज़्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं है। बट आपने अभी जो 12th के दोनों चैप्टर्स करे हैं, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, ये सब समझने के हैं, है ना। तो इसमें, और बड़े बड़े भी हैं, छोटू भी नहीं है, इसमें है ना आपको कंफ्यूजन बहुत हो सकता है क्वेश्चंस लगाने के टाइम पे, इसमें आपको दिक्कत बहुत हो सकती है। तो फील फ्री टू सेंड मी द क्वेश्चंस, जो भी आपको डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी दैट मैम प्लीज हेल्प मी आउट। क्योंकि आपने देखा होगा, इवन आई टुक क्या कहते हैं 1-to-1 online class for one of my student who was like not who is not sure कि exactly क्या चल रहा है, तो उसमें मैंने उसके डाउट क्लियर करे। तो if someone is not happy and if someone is not happy about their performance, like they are not able to understand this chapter, you can ask me। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को एक मैसेज भेज दो, एंड मैं आपको 1-to-1 में भी, या एक नई लेक्चर बना के, या कुछ वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एंड फॉर दैट पर्पस आई कैन गिव यू माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज़ very simple, neat biohacker, which is very simple, neat biohacker। ठीक है, और अगर आपको देखना होगा तो जो मेरा YouTube पे भी डिस्क्रिप्शन है, उसमें मेरा टेलीग्राम का एंड इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो आप वहाँ से भी, डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, एंड ऐसे ही जैसे कुछ बच्चे अब मेरे से जुड़ रहे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग मी ओवर इंस्टाग्राम, तो ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। आई होप बहुत अच्छा हम लोग परसेंटेज लाएंगे, और बहुत अच्छे से बोर्ड्स में और नीट में दोनों में ही बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।